क्या ये बांग्लादेश हो गया? गणपति के हाथ पे लग के वो डमरू बनाया, उस पे के जाके गिर गया। एक हो बटोगे तो ये घटना घटेगी तो कटो। बीती रात सूरत के इसी गणेश पंडाल में पथराव हुआ था, जिसके बाद मामला जो है पूरी तरह से बिगड़ा था और पुलिस चौकी पर जब हिंदू संगठनों की तरफ से जब घेराव किया गया था तब उस वक्त भी वहां पर पथराव हुआ और हिंसा हुई थी। उसके बाद अब मामला शांत है, अब मामला पूरी तरह से बिगड़े नहीं, स्थिति काबू में रहे। इसीलिए आप देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पहुंचे हुए घटनास्थल पर और जांच भी कर रहे हैं। अलग अलग एंगल से भी जांच की जा रही है। आप देखिए कि आला अधिकारी इस वक्त पंडाल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आपको बता दूं कि ये जो पथराव हुआ था वो पत्थर हाथ की तरफ लगा था, वो निशान अभी भी हाथों पे है और उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे ढोलक है वो ढोल पूरी तरह से फट चुका था और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरह से अब इस इलाके में पुलिस की जो है वो कॉम्बिंग की जा रही है। ये देखिए कि आला अधिकारी इस वक्त भी घटनास्थल पर मौजूद है और निरीक्षण कर रहे हैं कि अब फिर एक बार कोई घटना जो है वारदात जो है वो घटे नहीं। सर इस वक्त परिस्थिति पूरी तरह से काबू में, आप लोग क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आगे? अभी यहाँ पुलिस पुख्ता प्रमाण में वो तैनात है। यहाँ एसआरपी का वो पुलिस है, लोकल पुलिस है, क्राइम ब्रांच वाला है और वो यहाँ बिल्कुल वातावरण नॉर्मल है और अभी ड्रोन से वो हमारा वो सर्वेलेंस चालू है और वो क्राइम सूरत सिटी का वो क्राइम ब्रांच और वो अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांच का वो कार्रवाई भी चालू है। ट्रैफिक का वो व्यवस्था भी अलग तरह से वो यहाँ ट्रैफिक स्मूथली हो जाए ऐसे करके वो व्यवस्था किया गया है और अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर 34 गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी होगी गिरफ्तारी? वो जो इन्वेस्टिगेशन में निकालता है इस हिसाब से आगे का कार्रवाई करेंगे। रात को 9 बजे हुई थी। हम लोग यहाँ मंडप में बैठे थे, सब हमारे मंडल वाले भी बैठे थे और एक रिक्शा आई ऑटो, उसमें 6-7 बच्चे थे। तो उसमें से एक ने पत्थर मारा, सीधा हाथ पे लग के गणपति के हाथ पे लग के वो डमरू बनाया, उस पे के जाके गिरा और डमरू डैमेज हो गया। बस हमारे लड़के ने यहाँ से पलंग लगाई, उसको पकड़ लिया। बस वो हमारे कैमरे में भी कैद हुआ है, हमने पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ लिया। कितने लड़के को पकड़ा था? और 4-5 लड़के को पकड़ा है, बाकी के सब भाग गए। फिलहाल आपके यहाँ किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का डर है? वो तो हम भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते अभी तो। बस हम डरे हुए हैं, हम इतना ही कह सकते हैं कि हम डरे हुए हैं। हम यहाँ 40 साल से रहे, सब साथ में मिलकर त्योहार मनाते, लेकिन ये 3 साल से माहौल है हमारा। गिरिराज जी, सूरत में जो गणेश पंडाल था उस पर जो है उत्पात किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। देखिए, आप खास समुदाय कह रहे थे, आप लोगों को भी देश को बताना चाहिए ये मुसलमान है और ये कांग्रेस का प्रायोजित है। कांग्रेस ही इनको टूल किट बना करके क्या सूरत में पथराव करेंगे गणेश पूजा पर? क्या ये बांग्लादेश हो गया? बांग्लादेश में गणेश मूर्ति के ले जाने पर तो मैंने देखा कि पानी फेंका गया। ये फारूक अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी पाकिस्तान की बात करेंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस भारत को जला देना चाहती है। इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। देश में जो सूरत की घटना घटी है, कांग्रेस ने टूल किट मुसलमानों को बनाया और ये बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। क्या हिंदुओं ने कभी, सूरत के हिंदुओं ने या देश के हिंदुओं ने कभी तजिया पे पत्थर फेंका? मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, क्यों जुबान बंद हो जाती है मुसलमान के नाम आते ही? अगर आप देश को जला देना चाहते हैं तब तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि देश के हिंदुओं, एक हो बटोगे तो ये घटना घटेगी तो कटोगे। ये किस तरह की घटना है? गणेश पूजा हम करेंगे, उस पर आप पथराव करोगे? ये अब देश को बर्दाश्त नहीं। गिरिराज जी, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो चाहे राहुल गांधी हो, ओवैसी दूसरी कोई घटना होती है तो बोलते हैं, लेकिन यहां पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है तो वो सारे लोग चुप हैं।
ओवैसी क्या बोलेंगे? जो ओवैसी खुद मन में पाप है छुपा हुआ, वो कभी संसद के अंदर, मैं कई बार कह चुका हूं, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान में जो व्यक्ति नहीं रहता वो देश का हित, उनके मन में तो देश को बांटना है। जब ऐसी घटना होगी तो उनकी जुबान फट फट आएगी, तब बैरिस्टर साहब हो जाएंगे, कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। आज जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी की भी नहीं जुबान खुलेगी। ओवैसी की बात तो समझ में आती है कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी भी ओवैसी के साथ देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या यही साजिश है अखिलेश और राहुल गांधी का? किसी का जुबान नहीं खुलता है। अगर हम लोग बोले तो ये हिंदू हैं, मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। तुम कहते रहो, अगर देश में ऐसी घटना घटेगी तो मेरे जैसे लोग बोलेंगे। इस वक्त हम सूरत के कतारगाम दरवाजा के पास मौजूद है और यहाँ की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए ये टेम्पो में तोड़फोड़ की गई है, दूसरी तरफ इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जला के फूक दी गई है। जो आगजनी की गई थी सूरत में वो कतारगाम दरवाजा के पास की गई थी। आप ये गाड़ी को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, अंदर सीट तक नहीं बची है। आप देखिए गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, अंदर एक सीट भी नहीं है। साथ ही साथ ये टेम्पो भी अगर आप देखिए तो टेम्पो के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई थी। सिर्फ इतना नहीं, ये दो गाड़ी नहीं, यहाँ पर देखिए ये तीसरा एक और टेम्पो खड़ा था, उसमें भी आग लगाई गई थी। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तोड़फोड़ की निशान जो है वो मिल जाएंगे। ये डंडों के साथ यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। ये तस्वीरें अभी भी कहीं ना कहीं गवाह दे रही है कि बीती रात जब सूरत शहर जल रहा था उस वक्त तस्वीरें कितनी भयावह होगी। आप सोचिए कि एक गणेश पंडाल पर 6 नाबालिग बच्चों को इरादतन पथराव करने के लिए भेजा जाता है, जिसके आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पहली एफआईआर के तहत। उसके बाद जब पंडाल पर पथराव हुआ तो हिंदू आक्रोशित हुए, वो पुलिस चौकी पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाने लगे। उस वक्त वहां पर उन पर पथराव किया गया और उसके बाद हिंसा भड़की। वहां पर दूसरी एफआईआर की गई और वहां पे भी कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तीसरी एफआईआर इस कतारगाम दरवाजे की हुई, जहां पर इन गाड़ियों को पूरी तरह से आग में जलाकर राख कर दिया गया, फूंक दिया गया। उसकी भी एक एफआईआर कर दी गई है। अलग अलग एफआईआर 3 एफआईआर फाइल करके अब तक कुल मिलाकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे अब और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे जैसे सीसीटीवी में कुछ एविडेंसेस मिलेंगे वैसे वैसे उस आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी।